সম্প্রতি প্রকাশ্যে পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে আরএসএসের জঙ্গিরা সরাসরি মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করেছে এবং সেখানে মারা গেছেন আতিক আহমেদ এবং আশরাফ আহমেদ। এই ঘটনার পরে সমস্ত গদি মিডিয়া চিৎকার শুরু করেছে যে ও একজন মাফিয়া ছিল, অতএব তাকে মারাটা সঠিক হয়েছে। মানে এরকম একটা মানসিকতা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে একটা জনসভায় বক্তব্য রাখছেন আতিক আহমেদ এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সমস্ত গদি মিডিয়া মুখে কুলু পেটেছেন। আপনাদের দেখাবো সেই ভিডিও এবং কি বলেছেন বক্তব্যে, এবং সেই বক্তব্যটা মন দিয়ে শুনুন যে একজন মাফিয়া এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারে কিনা। তিনি 4 বারের বিধায়ক এবং 1 বারের সাংসদ, এবং তার মৃত্যুর পেছনে দিনকে দিন নতুন নতুন তথ্য আসছে। আজকে রাতের ভিডিওতে থাকবে তার এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেই নিয়ে যে ভয়ঙ্কর কিছু তথ্য নিয়ে রাতের ভিডিও আসছে। ফলে রাতের ভিডিওটা দেখবেন। আর এই মুহূর্তে যে ভিডিও ক্লিপিংস আপনাদের দেখাচ্ছি এটা খুব একটা আপনি সোশ্যাল মিডিয়া পাবেন না। ভিডিওটি মন দিয়ে শুনবেন এবং ব্যাপক শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্राइब করবেন। দেখুন, अपना एक टाइम का पेट काट लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, ये तालीम ही थी जो इमरान आज मंच पे बैठे हैं हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया, लेकिन अगर कहीं मुझको एहसास होता है अपने अंदर अगर कमी, तो यकीन मानिए दिल से कह रहा हूं इल्म की कमी एहसास होती है। और मैं बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं, बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है। इल्म के अंदर वो ताकत है। मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बॉयलेट पेपर से पैदा होता है, बॉयलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी नौजवान है जो अपने अशायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा, बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करके जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमको 1 लाख से ज्यादा वोट दिया मेरे जेल में रहते। हम उसके बाद लड़वा दो, काहे नहीं लड़ना चाह रहे हैं? हमारे जेल में रहते, आपके बीच में हम नहीं आए, उसके बावजूद आपने 1 लाख से ज्यादा वोट हमको दिया। उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम आपके बीच में नहीं आ पाए थे। लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों, हमारा कान आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे, वहां हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं ना जाना उससे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा आता है कि फला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर।
अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मन नहीं है कोई बहुत सियासी बात करने का, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो इन्हें यश भारती दिया है, जाहिर सी बात है कि नजर उनकी दूर तक है। और मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं, और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है ना लड़का, आगे नाथ ना पीछे पगहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई हैं, वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। न ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ। ये काम हो रहा है। हमको तो कभी कभी हैरत होती है। हम तो अभी कमाल से भी कह रहे थे, कमाल अख्तर से, कि यार मुझको तो जलन होती है कि इतना समर्पित वोटर बहुजन का, जहां टिकट दे दो, चाहे पैसा लेके दे दो, चाहे कुछ करके दे दो, वो जाएगा वहीं डालेगा वोट। उसके बावजूद मायावती जी को शिकायत रहती कि मुसलमान साथ नहीं देता। मायावती ने कभी अगर मुसलमानों से साथ मांगा हो तो बताओ, आप कभी मांगा हो तो बताओ। और उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ सपा के साथ रहता है। कल मेरे सामने एक साहब बात कर रहे थे, मैं उस वक्त तो नहीं बोला था, मुझे बोलने का मन नहीं था। अभी अभी बोलते बोलते अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा साहब बड़े मसले हैं। मैं सुन रहा था बैठा, कहीं साहब 100 पता नहीं कितना दंगा वो गिने हुए थे, कमाल अख्तर साहब कोई 100 कुछ दंगा गिने थे। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में, बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा। और यकीन मानिए हम इतना झुंझलाए हुए थे किसी बात में कि हम उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, मुन्ना साहब ये बातें अभी चुनाव में आएंगी। हालांकि कुछ बात मंच से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में। और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी। और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। ये एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का माने तो बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हो तो समाजवाद का मतलब होता है सबसे कमजोर आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना, सबसे पीछे वाले आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना। और मुसलमान इसलिए भी समाजवादी पार्टी के साथ है कि उसका मजहब भी बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। उसका मजहब यही कहता है कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसलिए समाजवादी विचारधारा उसको भाती है, समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है, इसलिए साथ नहीं छोड़ता। जहां तक वक्त बहुत हो रहा है, कमाल अख्तर साहब को पहुंच के ट्रेन भी पकड़ना है, वो भी लखनऊ से। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कमाल साहब आपने भी कम उम्र में बहुत रास्ता तय किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके थे, वो छात्र सभा, युवजन सभा, सबसे कम उम्र के ये राज्यसभा मेंबर हुए। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के ये इनाम पाए हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। इतनी कम उम्र में कोई यश भारती नहीं पाता। यश भारती शायरों की बात मैं न करूंगा, उनसे कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा हूं।
शायर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हुए हैं जो काबिल एहतराम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान वहां तक पहुंच गए, लेकिन ये इनाम पाने का सिलसिला और यश भारती पाने का सिलसिला, सम्मानित होने का सिलसिला, ये सब 50 साल के बाद शुरू होता है। इमरान साहब, आप तो बहुत स्पीड में चल रहे हो और रफ्तार बहुत तेज है। आपने तो सबसे कम उम्र में यश भारती पाया, सबसे कम उम्र में ये राज्यसभा में गए। इसलिए अब दोनों का रुझान स्कूल की तरफ है, इदारे की तरफ है। हम इसकी बधाई देते हैं, इसकी मुबारकबाद देते हैं। हमारे कमाल अख्तर साहब भी माशाल्लाह कई स्कूल चला रहे हैं। अभी कोई लड़कियों का भी आप इंटर कॉलेज बना रहे हैं, लड़कियों का भी इंटर कॉलेज बना रहे हैं, कई इदारे इनके चल रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जमीन तैयार रखा है, बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन होगा, हम लोग आएंगे, आप भी चल के आना। एक नेक काम होने जा रहा है, एक बड़ा इदारा लड़कियों का डिग्री कॉलेज इमरान प्रतापगढ़ी अपने गांव में खोलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपसे भी कहेंगे, बुजुर्गों, नौजवानों, यहां बहुत से ऐसे लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं, नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, मदरसों में कर रहे हों, स्कूलों में कर रहे हों, लेकिन वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको न कर सको, अपना एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, यह तालीम ही थी जो इमरान आज मंच पे बैठे हैं, हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया, लेकिन अगर कहीं मुझको एहसास होता है अपने अंदर अगर कमी, तो यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूं, इल्म की कमी एहसास होती है। और मैं बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं, बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे, और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना, इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन भर में, दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है। इल्म के अंदर वो ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लेना। जहां तक आज इस मौके की बात है, हम तो इमरान साहब आपसे कहेंगे, मुशायरा तो शायद है नहीं, ये तो आपके जो सम्मान मिला है यश भारती, उसमें रखा गया है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारा तो ध्यान लगा रहता है इमरान की तरफ, इनके मूवमेंट में ध्यान लगा रहता है कि रात बिरात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और अब आपसे भी हम कहेंगे, इनके वालिद भी यहाँ बैठे हैं, अब उम्र इनकी ऐसी नहीं है, इनकी शादी कर दिया जाए। शादी भी होना बहुत जरूरी है, शादी भी सुन्नत है, अब वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा उनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं, जिनके बेटे हैं इमरान साहब। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।